नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका प्रसाद चयनगढ़ में आपका स्वागत करते हैं। काफ़ी समय से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही हैं और कुछ विषय को लेकर परेशान हैं। हालांकि नई वैकेंसी भी आ गई हैं आरएएस से संबंधित। आरएएस परीक्षा 2018 के बाद, काफ़ी लंबे समय के बाद, क्योंकि कोविड का टाइम भी था, तो राजस्थान सिविल सर्विस की परीक्षा आ गई हैं। ये काफ़ी अच्छा अवसर भी है बहुत टाइम के बाद कि नई वैकेंसियाँ हैं और बच्चों में काफ़ी क्रेज़ भी हैं। 18 का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है और अच्छी बात यह है कि टॉपर भी महिला हैं। मुक्ता राव 2018 में उन्होंने टॉप किया है, ठीक है। और नई वैकेंसी में अभी जो हाल ही में आई है 988 आपकी वैकेंसी है। इन वैकेंसी को लेकर के अन्य राज्यों से संबंधित कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं। आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। हाँ, परेशानी कहाँ आती है, स्टूडेंट्स को एक सिलेबस में आती है। सिलेबस में इन विषयों को लेकर के आती है कि राजस्थान का कल्चर जो डिफरेंट करता है दूसरे राज्य को। और ये राजस्थान में अगर हम देखते हैं, राजस्थान का कल्चर आज भी जो का त्यों है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया। हालांकि अन्य राज्य जैसे दिल्ली आपका बदल चुका है, महाराष्ट्र है, काफ़ी कुछ कल्चर बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन राजस्थान बहुत ही अच्छा स्टेट है जिसमें कल्चर आज भी जो का त्यों है, ठीक है। तो बाहर से जो विद्यार्थी है उन्हें केवल वहीं पर प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन घबराएं बिल्कुल भी इसलिए नहीं, क्योंकि कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन राजस्थान के हैं वहाँ पर तो वहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी सी समस्या क्रिएट हो जाती है, क्योंकि राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है। और जैसे जैसे हम राज्य में भ्रमण करेंगे या फिर राज्य के अलग अलग स्थानों पर जाएंगे, कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका कारण भी यही है, जो पूर्वी राजस्थान है, जो पश्चिमी राजस्थान है, तो यहाँ पर कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट, कहीं पर टफ भी है, कहीं पर थोड़ा सा अच्छा भी कल्चर है, मिलता जुलता आपको व्यवहार देखने के लिए हो जाता है। तो इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की वैकेंसी के लिए आपको फ़ायदा ये हो सकता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है कल्चर को अगर छोड़ दिया जाए। और कल्चर में भी अगर देखते हैं तो बेसिक से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन है, जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान के, तो बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। पहनावे के ऊपर हैं, भौगोलिक पर्यावरण के ऊपर है, या राजस्थान सरकार राज्य के लिए क्या कर रही है, वहाँ की महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं हैं, और बच्चों की एजुकेशन के लिए क्या है, राज्य सरकार कौन सी नई स्कीम लेकर के आ रही है राज्य से संबंधित। यहाँ पर भी चर्चा काफ़ी अच्छी हो जाती है जो राजस्थान सिविल सर्विस के विषय में है, ठीक है। तो आप एक स्टेप करके आगे बढ़िए, बिल्कुल भी मत घबराइए। और राजस्थान में आप प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्तर पर अगर आप तैयारी करेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको तैयारी क्या करनी है, प्री और मेंस को लेवल को लेकर के। क्योंकि प्री में थोड़ा सा आपको कल्चर समझना है और मेंस में भी इसके कुछ पार्ट को देखना है। लेकिन मेंस काफ़ी अच्छा है क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट है नहीं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह कुछ ऐसे विषय हैं जो पब्लिक एड से रिलेटेड हैं, और पब्लिक एड के रिलेटेड जो विषय हैं जैसे संगठन है, प्रशासन है, समन्वय है, और सिविल सेवक की भूमिका से रिलेटेड है। तो लोक प्रशासन भी इतना टफ नहीं है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर विषय दे रखा है, सिलेबस है मेंस का। जब आप सिलेबस देखते हैं तो चीज़ें क्लियर और भी अच्छी होती हैं। मैं यहाँ यही कहना चाहती हूँ, जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं या दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप अपनी एक रणनीति ज़रूर बना लीजिए कि आपका अटैम्प्ट फाइनल होना चाहिए। इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिलेबस मिलेगा। सिलेबस आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट से निकलवा करके जहाँ भी आप स्टडी करते हैं पढ़िए। करंट अफेयर्स की मैगजीन आप महीने की लास्ट में लीजिए, शुरुआत में मत लीजिएगा, क्योंकि आप जब करंट पढ़ते हैं न्यूज़पेपर लेकिन आपको लगा के रखना है, ठीक है। कंटिन्यू पढ़ना है, आपका मीडियम चाहे कोई भी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको न्यूज़पेपर लगा करके रखना है।
न्यूज़पेपर से आपको जो आपका सिलेबस रहेगा समझ में आएगा कि आपको सिलेबस से कौन से टॉपिक उठाने हैं। एक दिन में नहीं आएगा, 1-2 महीने लग जाते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है और विचलित नहीं होना है स्टडी को अपनी लेकर के। करंट अफेयर आप डेली पढ़िए। करंट अफेयर्स जब आप डेली पढ़ेंगे, लास्ट में मैगज़ीन लीजिएगा। इसका ये फ़ायदा होगा कि जो आपने मैगज़ीन लास्ट में ली है, तो पूरे महीने का जो करंट है न्यूज़पेपर के द्वारा पढ़ा गया है, वो आपकी मैगज़ीन में कवर हो जाएगा। तो आपका माइंड का प्रेशर बहुत हल्का होगा। क्लियर? इस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, नहीं तो आप मैगज़ीन रटेंगे और उसके बाद क्या होगा, नई मैगज़ीन आएगी तो भी रटेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर का जो सीरीज़ है आपकी वो लेट चल रही है और वो डिपेंड करती है अगले वाले दिन पर। इसीलिए मैंने बोला है कि आप पूरे महीने न्यूज़पेपर पढ़िए और मैगज़ीन लास्ट में लीजिए, ताकि पिछले महीने का करंट आपको मैगज़ीन में मिल जाए। आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे आप मैगज़ीन पढ़ते हैं तो मैगज़ीन में भी कुछ फ्रंट पेज आते हैं। फ्रंट पेज को आप निकाल लीजिए, ऐसे पेज की तरह आप निकाल लेंगे, अपनी फाइल बना लें। तो अगर पूरे साल की बात करते हैं मैगज़ीन की, तो 12 या 13 पेज आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे, जिस पर आपकी मैगज़ीन के जो टॉपिक हैं वो होंगे। ठीक है? इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको अपने टॉपिक क्या कवर करने हैं या क्या कवर हो चुके हैं, ये आपको कंटिन्यू दिखता रहेगा, समझ में आता रहेगा। और आप अपनी स्टडी रूम में भी लगा सकते हैं, देख करके कि क्या पोर्शन ऐसा है जो आपका रह रहा है। प्री मेंस में ये स्टडी आप अपने रूल में रखिए रेगुलर। इस तरीके से एक काम और कीजिएगा, एनसीईआरटी पर पूरा फोकस कीजिए। जब भी हम बात करते हैं किताबों की, एनसीईआरटी कहीं भी किसी भी सिविल सर्विस में फेल नहीं है। खुद राज्य सरकार और यहाँ तक कि सिविल सेवा में भी ये सजेशन दिया जाता है कि एनसीईआरटी काफ़ी अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप एनसीईआरटी ही पढ़ते रहें और रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि आपको इसके अलावा क्वेश्चंस आंसर पर प्रैक्टिस अच्छी करनी होगी। क्वेश्चन आंसर पर जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपके चांस उतने ही बढ़ जाते हैं सिविल सर्विस के विषय में। ठीक है? क्वेश्चन आंसर से आपको ये कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, आपको ऑप्शन छांटने में सुविधा होती है और आपके क्वेश्चन डे बाय डे अच्छे होते चले जाते हैं। इसमें भी आप अपना स्कोर बना के चलिए कि 2 घंटे में मैं कितना टाइम लगाता हूँ, कितना टाइम मैं देती हूँ, क्वेश्चन में टाइम कर पाती हूँ। और इनको भी आप नोट करते चलिए, कौन सा पोर्शन आपका अच्छा है। हो सकता है आप पॉलिटी बहुत अच्छे कर पाएँ, हो सकता है ज्योग्राफी पर आपकी कमांड अच्छी है तो दूसरे पोर्शन पे आपको फोकस करना है। और राजस्थान में कुछ विषय ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन पर आपको फोकस करना है। ठीक है? लेकिन तैयारी एक पैरेलल में कीजिए। कोई भी राज्य सर्विस या यूपीएससी भी अपने पैटर्न में कहीं ना कहीं चेंज करती रहती है, तो इसलिए तैयारी एक लेवल पर ही करके रहनी है आपको। जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी आपकी रेगुलर रहे। बहुत विद्यार्थी गलती करते हैं कि लास्ट टाइम में जब आपका मेंस होता है या रिजल्ट आता है प्री का, तभी वो तैयारी करना शुरू करते हैं। जबकि क्या होता है, 2 महीने तो निकल चुके होते हैं। 2 महीने निकलने के बाद टाइम ही कितना बचता है कि मेंस के लिए अब तैयारी की जाए, क्योंकि मेंस एक लिखने वाली और विश्लेषण पेपर होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में मैच करता है तो आपको उस पर प्रैक्टिस करनी है। और जो 10 ईयर है आपका, आपके राज्य का, आपको उसे हल करना है। अगर शुरुआत में दिक्कत है कि हमें क्या उत्तर लिखना है, समझ नहीं आता, विश्लेषण कैसे करें, अवधारणाएं कैसे समझें, किन विषयों पर चर्चा करें, तो आप एक्सप्लेनेशन वाला 10 ईयर ले लें। किसी भी अच्छे पब्लिकेशन का ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाता है। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि उत्तर कैसे लिखते हैं। उसी तरह से फिर आपको आंसर लिखना आएगा। और टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा के रखें। टेस्ट सीरीज से भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। यही आपके पैटर्न और रणनीति आपकी होनी चाहिए हमेशा। ठीक है? तो उम्मीद मैं यही करती हूँ कि आप इन वैकेंसीज़ का पूरा फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ पर काफ़ी लाभ आपको मिल जाएगा। अब
जो भी क्वेरी आपकी इसके अलावा भी बचती है कि अगर आपको लगता है कि हमें ये जानना है, ये पॉइंट रह गया है, तो आप कोचिंग का नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उस पर कॉल कीजिए, आप उसके बारे में पता कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट आपको क्या है, कहाँ पर आपको समस्या आ रही है। कई बार कुछ विद्यार्थियों को प्री में प्रॉब्लम नहीं होती, मेंस में प्रॉब्लम होती है। कुछ विद्यार्थियों को प्री और मेंस में प्रॉब्लम नहीं होती, इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। कुछ विद्यार्थियों का स्टेप अलग अलग है, तो इसलिए आपको क्या प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, टाइम भी आपको मिल जाएगा। आप डिस्कशन करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए और अपने समय को खुद थोड़ा सा आप बचाइए, भटकाव से थोड़ा सा आप बचिए। तो इसी उम्मीद के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेंस के साथ हम आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।